हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है सामान्य विज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान ट्यूटोरियल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए लगभग 90% कैलोरी। कितनी? लगभग 90% कैलोरी। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्य का फॉर्मूला क्या है। साइंस के अंतर्गत कार्य का फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी कार्य का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का होता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। अर्थात विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से पिछले कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा आमाशय से। कहां से? आमाशय से गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि गति का फॉर्मूला क्या है? तो इस गति का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दूरी अपॉन समय होता है। क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा डार्विन ने। किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है मेगा हर्ट्ज व गीगा हर्ट्ज में। किस किस के अंतर्गत? मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज के अंतर्गत प्रोसेसर की गति मापी जाती है। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि तरंग चलती है तो वे अपने साथ किसको ले जाती है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऊर्जा को। जब कोई भी तरंग चलती है तो वो अपने साथ ऊर्जा को लेके जाती है। किसको लेके जाती है? ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी करते ही अपने पास ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। साथ ही आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका तुरंत जवाब आना चाहिए हवेल शार्क मछली, जो भारत में पाई जाती है वो सबसे बड़ी मछली है। कौन सी मछली? हवेल शार्क मछली। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका सही जवाब होगा आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों के अंदर पाया जाता है। अर्थात दालें एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? किसकी? द्रव्य की चौथी अवस्था। बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये पदार्थ की द्रव्य की चौथी अवस्था पहुंच रहा है, तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा। साथ ही
पदार्थ के रूप में भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो आपका उसका सही जवाब देना होगा कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात द्रव्य की चौथी अवस्था है। इसी के साथ देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देसी घी तो आप खाते हो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि देसी घी से सुगंध क्यों आती है। तो इसका सही जवाब होगा डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। बच्चों ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी रेलवे ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए यकृत में। कौन सी जगह, यकृत के अंतर्गत। इसी के साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग का। कौन से रंग का, लाल रंग का इंद्रधनुष में विक्षेपण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा क्रीटी। कौन सा भाग, क्रीटी। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एसीटम। क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बताता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल सके, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित हो, जिससे आपका मार्क्स लाने में बहुत ही बड़ा योगदान होगा, जो आपको सफलता पाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग, कौन सा रोग, लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा कवकों के कारण। किसके कारण, कवकों के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। इसी के साथ तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो दिया हुआ है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है जे.एल. बेयर्ड ने। किसने, जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं और क्वेश्चन को सही सही करके आए परीक्षा में, ताकि आपको उसके नंबर पूर्ण रूप से प्राप्त हो और वो आपको सफलता दिलाने में बहुत ही अपना योगदान दे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एपिथेलियम ऊतक। कौन से ऊतक, एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। कुत्ते को। इसका सही जवाब होगा कुत्ते को। बच्चों इसी के साथ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना नया वीडियो मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका सही जवाब होगा डेवी ने। किसने? डेवी एक वैज्ञानिक था जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बच्चों, ये साइंस की दृष्टि से आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ये मैथ में भी काम आता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। आपको द्रव्यमान घनत्व का सूत्र भी याद होना चाहिए, अर्थात द्रव्यमान घनत्व का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। द्रव्यमान घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कि द्रव्यमान बटावा आयतन से ये ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। साथ ही आपको रेखीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। रेखीय संवेग ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान को इंटू वेग कर देते हैं तो हमें रेखीय संवेग प्राप्त हो जाता है, अर्थात रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा पनीर। कौन सा? पनीर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा डेक्रू। कौन सी? डेक्रू। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वप्नों का अध्ययन अर्थात जो सपने आते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए ओनरिलॉजी शाखा के अंतर्गत। किसके शाखा के अंतर्गत? ओनिरोलॉजी शाखा के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, पहले तो बताया आपको कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, जबकि अब बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको जवाब देना है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, इसी के साथ आपके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।